सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड HSBC बैंक। तो इसका ना करेक्ट आंसर मैं तुम्हें बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक का एक और नाम होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसको पॉपुलरली ये भी मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को ना वर्ल्ड बैंक बुलाया जाता है। बट ये जो बात है ये आधी सच है और मतलब आधी सच मान लो इसे। मतलब नाम तो इसका ये सही है बट मैं तुम्हें वर्ल्ड बैंक का पूरा बताता हूँ एक बात। वर्ल्ड बैंक पहली बात तो एस्टैब्लिश कब हुआ था? वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 1946 में। 1946 में वर्ल्ड बैंक भी। एंड दूसरा कौन सा है इसी के जैसी एक और ऑर्गेनाइजेशन है IMF। ये दोनों ही पता है किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? ये UN की। हमने सबने सुना होगा यूनाइटेड नेशंस होते हैं ना। यूनाइटेड नेशंस मतलब एक तरीके से ना ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। UN क्या है? यूनाइटेड नेशंस। तो ये यूनाइटेड नेशंस की ये दो बॉडी थी जो मेनली कंसर्न्ड थी अबाउट दी बैंकिंग सिस्टम। IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF ने UN ने ये दो मेजर बॉडीज बनाई थी फॉर बैंकिंग सर्विसेज। मतलब बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वर्ल्ड वाइड, किसी एक कंट्री में नहीं पूरे वर्ल्ड में, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों को दी थी जो ये 1946 में एस्टैब्लिश हुए थे IMF एंड वर्ल्ड बैंक को। तो अभी IMF के बारे में नहीं, अपन वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक ना फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड था। 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड था ये। तो ये ना फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था। जो वर्ल्ड बैंक था ना, वर्ल्ड बैंक एक पूरा एक बैंक था बट इसके 5 सब्सिडरीज बना के खोला गया था इसे 1946 में। ठीक है, बाद में भी थोड़े बहुत सब्सिडरीज आए थे, शुरू में 3 या 4 थे, बाद में एक और ऐड हुआ था। ठीक है, बट अभी हम जब पढ़ते हैं तो हम इसके 5 सब्सिडरीज ही पढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक के। कौन से होते हैं? फर्स्ट इज यही वाला जो इसमें दे रखा है IBRD। ठीक है, IBRD की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD बोला जाता है इसे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सबसे मेजर जो स्टेक है ना, सबसे मेजर स्टेक, मेजर पार्टनर बोल सकते हैं या मेजर स्टेक जो है सबसे ज्यादा इसके पास है। मतलब वर्ल्ड बैंक का आधे से ज्यादा काम यही करता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसीलिए वर्ल्ड बैंक को कभी कभी IBRD भी बोला जाता है। ठीक है, आंसर तो ये रहा। बट इसके अलावा 4 और पार्ट्स और है वर्ल्ड बैंक के जिसको बोला जाता है। फर्स्ट इज IDA। उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, तो आई से समझ ही आ रहा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये किसका हो गया? IDA की। इसी टाइप से IFA है एक, IFA। ठीक है, IFA की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है यही इंटरनेशनल। आई और ए तो समझ आ ही रहा है, इंटरनेशनल और एसोसिएशन। आई और ए से तो समझ आ ही गया। अब F से क्या हो सकता है? बैंक से रिलेटेड है तो F जरूर फाइनेंस होगा, इंटरनेशनल फाइनेंस एसोसिएशन। ठीक है, IFA है या IFC है, मुझे कंफ्यूजन है। ठीक है, शायद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो सकता है, IFA या IFC है। ठीक है, 3 तो ये हो गए। चौथा कौन सा है? इसको यहां से हटाते हैं, चौथा यहां पे डाल देते हैं। वो है MIGA। MIGA है मल्टीलेटरल
इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एंड एक पांचवी और ऑर्गेनाइजेशन है इसी के अंडर, वर्ल्ड बैंक के अंदर। चार तो ये हो गए, पांचवी कौन सी है? तो पांचवी है ICSID। इसकी लिखने की यहाँ पे जगह ही नहीं है, वो उसकी फुल फॉर्म है वैसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, मतलब जितने भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स होंगे ना, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी कंट्री के अंदर डिस्प्यूट होंगे, जैसे किसी एक कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दी, अब उनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है कि हमने ये इन्वेस्टमेंट करी थी, हमें इतना रिटर्न मिलना चाहिए, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक का ये वाला पार्ट काम करता था। अभी तुम्हारा जो, तुम अभी हो 12वीं क्लास में, ठीक है, एंड ये चीज़ है थोड़ी सी एंट्रेंस लेवल की, अगर तुम CUET देना चाह रहे हो तो जर्नल एग्जाम का ये फेवरेट पार्ट है। जो जर्नल एग्जाम होता है ना, उसमें वर्ल्ड बैंक के पार्ट्स जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, कि सबका रोल क्या क्या होता है। बट अगर CBSE की तैयारी हम कर रहे हैं ना, तो हमें सिर्फ इसकी फुल फॉर्म जानने की ज़रूरत है। CBSE में हमें किसकी ज़रूरत है? इसकी फुल फॉर्म जानने की ज़रूरत है, IBRD की, जिसको पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक के वैसे 5 पार्ट्स हैं, बट पॉपुलरली IBRD को वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का ना 80 से लेके 70% तक काम कौन कर रहा है? यही कर रहा है। बचे हुए छोटे मोटे छुटपुट काम जो है वो ये चारों ऑर्गेनाइजेशन करती है। अब जैसे किसी के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने इन्वेस्टमेंट, ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट जो है, ये वहां पर जाता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द काम IBRD ही कर रहा है, इस वजह से उसी को वर्ल्ड बैंक बोल दिया जाता है। एंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब तुम्हें कराने को ना मैं सीधा ये बोल देता वर्ल्ड बैंक का एक और नाम है ये, और रट लो, बट आगे के लिए तुम बाद में कभी तैयारी करो किसी भी चीज़ की, CUET की करो या कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करो, तब तुम्हें पता लगेगा और तब तुम सोचोगे कि यार हमें तो एक ही बताया गया था, वर्ल्ड बैंक के एक ही पार्ट होता है, तो इसीलिए मैंने ये करवा दिए। CBSE के लिए ये चारों तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। CBSE के पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना हम, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। बस जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक के 5 पार्ट्स होते हैं, एंड उसमें से जो ये वाला पार्ट है IBRD, वो 70 से 80% काम वही करता है, इसलिए उसको कभी कभी IBRD को भी वर्ल्ड बैंक बोल दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा।